नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं जो है ग्रीन एनवायरनमेंट एक्सपो कवर करूंगा और आप लोगों से भी मिलूंगा, तो काफ़ी सारे दोस्त यहां पे मुझे मिले और उनसे बातें हुई, अच्छा लगा। अभी जहां पे मैं आया हूं, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो लोग बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं इस लाइन में। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी सारी सोलर से रिलेटेड चीज़ें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, विंड एनर्जी जिसको हवा से पवन चक्की वगैरह होती है उनके ऊपर है। और यहाँ पे जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, छत को आप सोलर बना सकते हैं। इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे हैं। और जो मुझे सबसे अच्छे कंसेप्ट लगे, हालांकि पूरा एक्सपो अगर आप यहाँ आते तो खुद देखते ज़्यादा अच्छा होता, बट मैं आपके लिए जो बेस्ट यहाँ के जो एक्सपोज लगे हुए हैं, जो स्टॉल्स हैं, उनका कंसेप्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे आपकी छत की बचत हो जाती है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मूटा सोलर रूफ है ये, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्री में हो सकता है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। और जो बेस्ट मुझे 10-12 जो मुझे लगे इन सब के अंदर, हालांकि सभी अच्छे हैं, कंसेप्ट सभी के अच्छे हैं, बट जो सबसे अच्छे हैं आपके बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से या घर के यूज़ के हिसाब से, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले है मेटा रूफ़। जो मेटा सोलर रूफ़ है, आपको दिखाता हूँ। छत जो है यहाँ पे पूरी सोलर की बनाई हुई है। आप इसी तरह से जो पूरी छत है उसको सोलर से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे। सर, आप कंपनी में ही हैं क्या? आप कंपनी में ही हैं क्या? यस सर। इसी में है ना? यस सर। ओके, तो क्या ये जो सोलर रूफ़ का कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए आप। हाँ सर, ये सोलर रूफिंग जो है सर, ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ओके। इस 20 ईयर्स के लिए पेटेंटेड है हमारा प्रोडक्ट। ये अलग सोलर रूफिंग से ऐसा है कि इसका जो ये रूफ भी है, एज वेल एज सोलर का पावर भी जनरेट करता है ये। ओके, तो इसमें सबसे पहले ही अगर हम सोचते हैं कि सोलर की प्लेटों से अगर छत को बनाया जाए तो बरसात आएगी, पानी लीकेज हो जाएगा, ऐसी कुछ जनरल थिंकिंग रहती है स्टार्टिंग के अंदर, तो उसका क्या है? नहीं सर, ये सोलर का जो ये पैनल जो लगा होता है सर, ये जेवर ऐसे कंसील किए जाते हैं जिससे पानी या कुछ अंदर लीकेज नहीं होती है। ओके, और इस पे आपने कुछ 20 ईयर्स पेंटेड प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? सर, ये हमारा बोर्ड्स है सर, ये हमने पेटेंटेड लिया है, इसे हमने हमारा इनोवेशन है सर ये। पेटेंटेड ऐसा है सर, ये जो प्रोडक्ट जो है दूसरा कोई कंपनी बना नहीं सकती है, क्योंकि हमने खुद बना लिए है सर, ये इनोवेट किया है। वैसे तो आप रेगुलर रूफ जो रहती है उसके ऊपर सोलर का पैनल लगाते हैं, लेकिन ये जो है रूफ के साथ सोलर भी जनरेट करता है, यही रूफ है। ओके, और अभी ये जो लाइटें चल रही है इसके ऊपर, जैसे कि दोस्तों आपको दिखाऊंगा, ये सभी सोलर से चल रही है ये लाइट्स? हाँ सर, चल सकती है, लेकिन अभी तो धूप नहीं है ना सर, इसके ऊपर कनेक्टेड नहीं है। ओके, हाँ। अदरवाइज अगर ये दोस्तों अभी ये एसी हॉल के अंदर है, इसलिए यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो जनरल इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। बट आप अगर चाहें तो इसको जो है आप करवा सकते हैं, सारा चल सकता है। और जैसे कि किसी को अगर रूफ़ बनानी है इस टाइप से, तो साइड में तो दीवारें निकालनी होगी ना उनको? हाँ, दीवारें सर, ये हमारा ये दीवार बनता है, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, पैनल है। ओके, ये क्या चीज़ है? ये वी पैनल्स है। ओके, पैनल्स है जो यही फाइबर सीमेंट शीट्स का है ना सर, वही है, ये पैनल बना एक हुआ चीज़ है। बताइए सर, मान लीजिए कि मुझे एक कमरा बनाना है 12 बाई 12 फीट का, ओके। और उस पर जो छत है वो सोलर की बनानी है। हाँ सर। और ये वाली आपकी दीवारें अगर हम यूज़ करें तो वो कमरा कितने का पड़ जाएगा? आप कॉस्ट पूछ रहे हैं या कितना कॉस्ट है? स्पेस तो हो गया ना, 12 फुट बाय 12 फुट बाय 12 फुट आप मान के चलिए। हाँ सर, ये तो लेंथ, विड्थ और हाइट पर फीट जो दीवार जो ये जो बनती है 170 रुपये तक पर फीट आती है। ये सोलर का जो रूफिंग कॉस्ट जो होती है वो आपको 1 लाख पर 1 किलोवाट पर आएगा सर। 1 किलोवाट का 1 लाख? 1 लाख रुपये। ओके, सब कुछ इसके अंदर, लेबर भी आ गई जो सब कुछ हम इरेक्शन करके दे देते हैं, सब कुछ करके देंगे आप। और इसका पर फीट कितना बताया आपने? इसका पर फीट है 170 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आएगा सर। 170, यानी कि 170 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 4 × 12। यस सर। और उसको 170
आएगा सर। 170 ये अलग अलग दोनों का साथ में बनाएंगे तो इसका कॉस्टिंग अलग आएगा, उसका कॉस्टिंग अलग आएगा सर। तो इसमें लेबर वगैरह सब कॉस्ट आ गई या फिर वो हम सिर्फ करवा wall के की? देंगे, लेबर सारा कुछ करवा पेंटिंग के अलावा, पेंटिंग हम नहीं करवाते हैं। पेंटिंग के अलावा आपको अच्छा, ये fabricate करके आपने देते हैं। पेंट इस पे अलग से वो है क्या? आप खुद वो कर सकते हैं या किसी हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट अलग रहता आपकी जो कंपनी है क्या नाम है इसका? है। विशाल ये विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये हमारा जो कंपनी जो है 1981 में बना हुआ है। जी। वो अभी हम हमारा 3 सेगमेंट्स में है। बिल्डिंग प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, टेक्सटाइल सेगमेंट में है और सोलर रूफिंग सेगमेंट में है। अभी हमारा ऑटोमोबाइल का भी बाइक्स भी बनाते हैं हम। ओके। और ऑटम चार्ज स्टेशंस है, चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग स्टेशन भी है। और हम अभी क्या है ऑटम लाइफ बोल के एक नया कॉन्सेप्ट भी निकाला है। इसमें जो होते हैं जो सस्टेनेबल चार्जिंग स्टेशन जो रोड के ऊपर अभी जैसे कि ट्रेंड चल रहा है रोड पे वही है सर। ऑटम अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 250 ऑटम जो चार्जिंग स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया बना चुके हैं हम ऑलरेडी। ओके ओके। उसके अलावा हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए ऑटम लाइफ बोल के एक स्टोर्स अभी खुले हुए हैं। वैसे तो अभी पहला स्टोर जो है हैदराबाद में हेड ऑफिस की प्रीमिसेस में अभी बनाए हुए हैं। ओके। अभी आगे ऑल ओवर इंडिया में बनाने वाले हैं। उसमें क्या है ओनली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ही लगाते हैं। ओके। तो दोस्तों मुझे तो जो कंसेप्ट है बहुत ही शानदार लगा। देखिए एक जो चार्जिंग वाले पहले मैंने वीडियो बनाया था, बट चार्जिंग स्टेशन वाला जो कंसेप्ट है ये आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए हो सकता है क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो चार्जिंग स्टेशंस का है। और अगर आप कंपनी सर ये आपकी कंपनी लोकेटेड कहाँ पे है? सर हमारा पूरा अप्रॉक्सीमेटली 15 फैक्ट्रीज है, सब मिला के है। 3 डिवीजन ऑफिस? मिला के हेड ऑफिस हैदराबाद में है, सिकंदराबाद में है हेड ऑफिस। ओके। और जैसे आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उनको हैदराबाद ही आना पड़ेगा या आपके ऐसे नहीं सर, हमारा डीलर्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, मार्केटिंग ऑफिस में भी है। डीलर्स के लिए क्या ऑप्शन है? मतलब कोई डीलर बनना चाहते हैं तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी? हाँ, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से आप उन लोग बात कर सकते हैं। मार्केटिंग लोकल तो दोस्तों ये था पहला कंसेप्ट और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इस बिज़नेस में। अगर आप आना चाहते हैं रूफ टॉप के लिए भी आ सकते हैं, अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं या खुद के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं वो भी एक बहुत अच्छा इनकम का जरिया है। सभी ऑप्शंस आपके पास है। सर आपका क्या नाम है? मैं संतोष वंशाल। संतोष जी आपसे ही संपर्क होगा या फिर? नहीं, हमारे टेक्सटाइल डिवीजन से हूँ एक्चुअली। हम ये पेट बॉटल। तो आपके जो मार्केटिंग पर्सन हैं जो डील करते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। जी जी। श्रीमान ये मनोज श्रीवास्तव जी का 73। मनोज श्रीवास्तव। हाँ, मनोज श्रीवास्तव जी, ये टेक्निकल सर्विसेज के हैं, सोलार के लिए है। 7386888253 है। ओके। तो ये ऑल इंडिया का देखते हैं? ये दिल्ली एरिया की ये है सर, क्योंकि ये हमारा नोएडा ऑफिस में बैठते हैं इन लोग। ओके। और बाकी अगर वेबसाइट पे जाना चाहें तो वेबसाइट भी बता दीजिए। autumn.in बोल के है सर, जो वेबसाइट है हमारा सोलार के लिए है, atum.in। ओके ठीक है। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट और अभी चलते हैं नेक्स्ट जो स्टॉल है वहाँ पे देखते हैं क्या बिजनेस कंसेप्ट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम। थैंक यू सर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। इलेक्ट्रिक स्कूटर का आप जानते हैं कि अभी चलन बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशन इसकी वजह से जो है जीरो है पॉल्यूशन। दूसरा इसको चलाने का खर्चा बहुत कम है, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके ऊपर टैक्स कम लगा रही है, सब्सिडी भी दे रही है, बहुत सारे स्कीम्स दे रही है। तो जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। और मॉडल आपको दिखाता हूँ। मॉडल जैसे कि आपने एक पुरानी मूवी आई थी जो आर्नोल्ड की थी, एक क्या नाम था सर उसका? फास्ट एंड फ्यूरियस में आती है। उस टाइप की जो है बाइक है यहाँ पर, आपको दिखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको लगेज रखने के लिए भी जगह मिलती है अलग से। और यहाँ म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है, आप इसको बैटरी मत समझिए, यहाँ म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है और यहाँ बैटरी है इसमें। और इसी तरह दूसरा मॉडल है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो जो सेकंड मॉडल है, ये सेकंड मॉडल है, इसके अंदर भी टंगरी करके कंपनी है, टैनग्री। ओके। और सर हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हाय मनोज जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सो मनोज जी, इसमें क्या है कि जैसे आपने अभी बोला कि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है और अब वो टाइम आ गया है कि इंडिया के जो पब्लिक है
उसकी वो नीड ऑफ द आवर बन गई है और मस्ट वाली बात बन गई है, क्योंकि अब पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल से बाहर चले गए हैं और ये 60 to 70% ऑफ द हर इंडिविजुअल पॉकेट का हिट है, जिसका एक्सपेंस का पार्ट है। तो जस्ट विद दैट फोकस वी एज अ टैनगरी प्रेजेंट टू द मार्केट कि भाई एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, आज काफ़ी सारी ब्रांड्स compete कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इंडिया मार्केट एक अपकमिंग मार्केट भी है, बट उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिज़ाइन और स्टाइल। आज जो हमारा यूथ है वो जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ वो जो है स्टाइल और स्टेटमेंट पे नहीं करना चाहता, वो अपनी स्टाइल मेंटेन रखना चाहता है, बट पेट्रोल से वो निजात चाहता है। तो उसके चलते हम लोगों ने जितने भी अगर आप व्हीकल देखेंगे उसके हमने परफेक्ट डिज़ाइन जो है हम सबसे रहता है कि स्पोर्ट्स फिनिश रहे, एंटीक एलीट क्लास रहे, सो दैट कि कस्टमर की स्टाइल भी पूरी मेंटेन रहे और उसका जो है कंफर्ट भी मेंटेन रहे और उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे। अगर मैं आपको बात करूं खर्चे की, तो अगर किसी का ड्राइव पर मंथ का 5 से 6 हज़ार रुपये का पेट्रोल का आता है, तो दिस इज़ 250 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 6 हज़ार का पेट्रोल खर्च करना है या 250 रुपये की बिजली खर्च करनी है, ये कस्टमर की चॉइस है। ओके राइट। सर ये बताइए, जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसके अंदर ये टायर इतने मोटे नहीं होते हैं, तो आपने इसमें इतने बड़े बड़े टायर देके इसकी माइलेज पे असर नहीं पड़ेगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि जो माइलेज है वो काफ़ी कम हो जाएगी? मनोज जी, इसके अंदर ना टेक्निकलिटी पूरी इन्वॉल्व रखी है, क्योंकि माइलेज और पिकअप जो है ये दो फैक्टर्स हैं जो टू व्हीलर को एक टू व्हीलर बनाते हैं। उसके चलते जो है, जो इसमें जो फैट टायर जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू से शौक रहा है। इंडियन पब्लिक जो है उसको जो फैट टायर है उसका अलग से क्रेज़ रहता है, तो वो क्रेज़ मेंटेन करते हुए इसकी एफिशिएंसी और इसकी माइलेज जो है वो हैम्पर ना हो, तो जो ये इसमें जो टायर्स लगाए गए फैट टायर वो नॉर्मल टायर नहीं है, वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जो टायर्स होते हैं ना, जो लो वेट लाइट वेट होते हैं, दीज आर देयर। अगर आप कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं। दीज आर लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स टायर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स टायर्स। सर अगर हम बात करें, आपकी कंपनी बेस्ड कहाँ की है सर? ओके मनोज जी, वी आर दिल्ली बेस्ड कंपनी, वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन जहांगीरपुरी। और जितना भी अगर आप बॉडी लाइन देखेंगे पूरी स्पोर्ट्स फिनिश, और हमने ये मेंटेन ज़रूर रखा है कि कस्टमर जब वो रोड पर ड्राइव करे ना, तो उसको एक प्लस फैक्टर सिर्फ पेट्रोल के अलावा कि वो इलेक्ट्रिक चला रहा है वो तो है ही है, बट उसके अलावा उसकी जो लुक्स अराउंड है उसका उसको मेन ग्रेसफुल मिलना चाहिए, उसकी एक आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली बनती है। आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया, फुली इंटीग्रेटेड पूरा लोडिंग करी है। अगर आप देखेंगे फ्रंट में तो इसके अंदर हमने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, डिस्क ब्रेक दिया है, एलॉय रिम दिया है, ट्यूबलेस टायर, प्लस टायर्स भी 3 इंचेस फैट टायर। ओके, इसमें भी टायर जो है नॉर्मल टायर नहीं है, नॉर्मली जो है 2-2.25 इंचेस के होते हैं। बैटरी चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा? ये 4 to 5 आवर्स बैटरी चार्जिंग है। Okay. प्लस इसके साथ जो है जो इसका आउटपुट है वो आपका 60 किलोमीटर ड्राइव करता है एक बार चार्ज में। ओके, एंड यू कैन, एंड बेस्ट पार्ट इज़ इन टैनगरी, इसके अंदर क्या है कि आप आज 60 किलोमीटर की ड्राइव चाहते हैं तो आप 60 किलोमीटर वाला व्हीकल लीजिए, कल को आपकी नीड बढ़ जाती है या आपको 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो इसके अंदर बूट स्पेस इतना डाला हुआ है कि आप सिर्फ आपको बैटरी एक्सपैंड करनी है। आपको जब आपको ज़्यादा माइलेज की ज़रूरत है आप तभी बैटरी डलवाएं। ओके, तो ये 200 किलोमीटर तक की इसमें किसी में भी बैटरी एक्सपैंडेबल हो जाती है। ओके, राइट। और अगर हम बात करें स्पीड की, मैक्सिमम स्पीड तीनों की बता दीजिए। जो ये येलो है, इस मॉडल का नाम क्या है? ये VP1000 मॉडल है। ओके, राइट। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड, ये जो तीनों व्हीकल्स हैं ये लो स्पीड कैटेगरी के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरीज के अंदर। इसका जो माइलेज रहता है वो 60 किलोमीटर्स रहता है, एंड दिस इज़ HD1000। इसका जो माइलेज रहता है 50 किलोमीटर्स रहता है बेसिक मॉडल में। उसका जो है 801000, इसका ब्लैक वाला है 801000 मॉडल नेम है, और वो पूरी स्पोर्ट्स लाइन है। ओके, राइट। अगर आप देखेंगे पूरी फ्रंट टू बैक स्पोर्ट्स फिनिश आती है उसकी, और उसका जो प्राइस रहेगा, उसका जो माइलेज है वो माइलेज भी 60 to 65 किलोमीटर्स है। और अगर तीनों की बात करें तो तीनों एक्सपेंडेबल 200 किलोमीटर्स तक है। ओके, प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस रेंज ओके, सो इसमें क्या है ना मनोज जी कि सारी चीज़ें ओके होती हैं, लेकिन अगर प्राइस फैक्टर कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं है। अगर आज आप कोई पेट्रोल की स्कूटी लेने जाते हैं तो वो 90-95,000 से शुरू होती है, बट टू दी कंज्यूमर दिस वी आर ऑफरिंग एट 61,990 ओके, ओनली। 61,990 व्हेन आई एम सेइंग, ये ऑन रोड प्राइस है। येलो वाला नहीं सॉरी, ब्लैक वाले का है। ब्लैक वाले का 61,990 है। राइट। उसके बाद येलो वाले की बात करें, ये 65,990 है। और पेट्रोल स्कूटी के रेट पे, प्राइस पे यू कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक क्रूज ड्राइव, जो मार्केट में जिसको जो है घोस्ट बाइक के नाम से जाना जाती है। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। कंफर्ट भी हो गया, स्टाइल भी हो गया, अपना एक्सपीरियंस भी हो गया, प्लस सेविंग भी हो गई।
तो इसका जो प्राइस है वो क्या रहेगा? दिस इज 99,990. ओके, राइट यानी कि राउंड फिगर में 1 लाख। राइट, 1 लाख रुपए ये हो सर क्या स्ट्रेटजी रहती है कि 1 रुपया कम दिखाने गए। से? एक फिगर का एड ऑन हो जाता है ना, तो कस्टमर जो है ना उसकी गिमिक फैक्टर चेंज हो जाता है। अगर आप कभी लेने जाते हो तो टी शर्ट के वगैरह या शर्ट्स वगैरह गारमेंट्स पे भी ऐसे ही डिस्काउंटिंग रहता है। जी, जी, जी। इंडियन साइकी कह लो या कंज्यूमर साइकी कह लो, उसमें क्या है कि एकदम कंपैरिजन जोन आ जाता है। अब मैं आपको कंपैरिजन जोन में सिंपल बोलूँ तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी, आप नॉर्मल पेट्रोल स्कूटी लेंगे, उस रेट पे आप क्रूज डिज़ाइन इलेक्ट्रिक ले लेंगे, तो वो चॉइस कस्टमर की है। सर अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिज़नेस में जो लोग डीलर बनना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं आपके साथ जुड़ के, कहाँ के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में रहेगी? क्या क्या चीज़ें? मनोज जी, इसमें क्या है कि ये नई फील्ड है, एक्साइटिंग फील्ड है। इसमें जो है नया यंग यूथ और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे दूसरे वर्टिकल के, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं इन चीज़ों में। तो हम लोग ऑल इंडिया वी आर ओपन फॉर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऑल इंडिया। वी आर ऑलरेडी इन दी फेज, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। कहीं हमारी 5 स्टेट्स में ऑलरेडी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिवेटेड है। अगर आपके किसी भी व्यूअर को डीलरशिप लेनी है या उसको इंटरेस्ट है तो वो कनेक्ट कर सकता है और उसको पूरी टीम गाइडेंस करेगी कि क्या जो है जिस हिसाब से क्या फैसिलिटी रहेगी, उसको कैसे एग्जाम किया जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कैसे एंटरटेन होगा। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए सर, जब आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर डायरेक्ट किसी ने कनेक्ट करना हो तो माई नंबर इज़ 9717694627। माई नेम इज़ अर्पण अरोड़ा। आई एम दी फाउंडर एंड CEO ऑफ टैनग्री। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके व्यूअर्स के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं। ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो फ्रेश व्हीकल्स हैं जी, जो आप कस्टमर 70,000 80,000 खर्चेगा, 50,000 60,000 खर्च करके लेगा। उसके अलावा जो है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मार्केट का एक बहुत बड़ा पेन है कि लोगों के पास पुरानी है, उसका क्या करेंगे, राइट? सो इन द नेक्स्ट मंथ आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्रोटोटाइप और वो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट में सबमिट कर चुका हूँ। अगले महीने टैनग्री लेके आ रहा है कि आप अपनी पुरानी बाइक या स्कूटर लेके आइए, इलेक्ट्रिक हो या उसको इलेक्ट्रिक, हाँ पेट्रोल वाली लेके आइए, इलेक्ट्रिक नहीं पेट्रोल लेके आइए और उसको टैनग्री इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, राइट। और जो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट का सिस्टम जो वो जो किट का सिस्टम आ रहा है मनोज जी आजकल कॉमन हो गया है, लेकिन उसमें क्या है आप समझना कि जो पिकअप फैक्टर है, जो पेट्रोल का पिकअप फैक्टर है वो मिसिंग है। तो वो आज के टाइम पे कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर हम लोगों ने वो विशेष ध्यान रखा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो वो जो किट है या जो रेट्रो फिटिंग है वो पूरी इस हिसाब से डिज़ाइंड होगी कि आप कोई भी लाओगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी पेट्रोल वाली चल रही है या इलेक्ट्रिक चल रही है, बट यू विल गेट दैट फील कि आपकी पेट्रोल की सेविंग हो रही है। ओके, तो और आपके इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट भी बच गई, इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द व्हीकल है वो भी बच गई, प्लस आपके ओल्ड एसेट यानी कि पुराना व्हीकल भी यूज़ में आ गया, वो स्क्रैप नहीं हुआ या डंप नहीं हुआ। ओके, राइट। स्टार्टिंग में जैसे डीलर कोई बनना चाहते हैं तो उनको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा और इन्वेस्टमेंट कितनी मिलेगी? इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना एज लो एज वो 8 to 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकता है। जब मैं 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, इससे कम में भी वो पॉकेट वाइज डिपेंड करता है कौन से एरिया में है। बट द ओनली थिंग इज मनोज जी वो ROI होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उसकी लागत है वो करने को 2-3 लाख में भी करेगा, लेकिन वो 2-3 लाख रुपए में 3-4 गाड़ियाँ लेके कभी भी रोटेशन उसकी जस्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि खर्चे होते सब कुछ होता है। तो हम इन्फेस करते हैं कोई अगर वाइबल बिजनेस में आए तो वो प्रॉफिटेबल कमाए और हम चाहते हैं वो फ्लरिश करे। तो उसके लिए 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो है 12 से 13% के मार्जिन है, 10% की फिक्स मार्जिन है, बाकी 14% की स्कीम होती है, 4% की स्कीम होती है, तो नेट वो 14% मार्जिन कमाता है। ओके, ऑन अ स्केल बेसिस, ऑन अ डीलरशिप नेटवर्क। बाकी उसमें क्या है कि हम लोग बेस्ट पार्ट क्या करते हैं कि कंज्यूमर जो है, जो आज डीलरशिप है, डीलरशिप का एक डर रहता है कि मैंने डीलरशिप ले ली, मैंने अपने एरिया में मार्केटिंग करी, बट मार्केटिंग करने के बाद मेरे को प्रॉब्लम ये है कि कल को किसी और कंपनी ने माना और उसने ले लेना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें डीलर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए उसकी पॉकेट और पिन कोड ब्लॉक कर देते हैं कि अगर कोई पहली जो पिन कोड खाली है हमारे पास वो जुड़ा तो हम उसके लिए पिन कोड ब्लॉक कर देंगे। विद इन दैट 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की पेरीफेरी के अंदर अगर हमारे पास कोई और डीलर आता है या कोई और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके आता है तो हम उसको फिर भी एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके, राइट। और दूसरा जो आता है, मान लीजिए कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आती है कि हम बिजनेस करेंगे कैसे या कस्टमर्स कहाँ से लाएंगे, तो मार्केटिंग सेल्स में क्या सपोर्ट है? ओके, इसमें क्या है कि मनोज जी हम क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जब नया डीलरशिप खुलता है तो उसमें क्या है कि आजकल डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी एक्टिव। तो हम क्या करते हैं कि उसमें 2 वीक्स पहले, जिस दिन डीलरशिप फाइनल होगी और जब वो ओपनिंग होगी उससे 2 हफ्ते पहले उनके उस पिन कोड एरिया पे
जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर्स, लिंक्डइन, इन अकाउंट्स पे जो ऑलरेडी एक्टिव होगा वो पिन कोड पे ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर मार्केटिंग शुरू हो जाएगी कि दैट टैनगरी इलेक्ट्रिक शोरूम इज कमिंग इन योर एरिया। नंबर 1। नंबर 2, ऑल इंडिया जो मार्केटिंग करते हैं उनके नेटवर्क से जो भी कंज्यूमर्स आएंगे वो उनको ऑलरेडी रूट हो जाएंगे। नंबर 3, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी है, तो नो हाउ जो है वो डीलर को नहीं पता है, तो उसको एजुकेशन लेवल, उसकी टीम को एजुकेशन लेवल, उसके सेल्स पिच को एजुकेशन लेवल कि भाई ऐसे 4 पॉइंट क्या बोलने हैं जो कस्टमर इमीडिएटली समझ के कन्वर्ट कर ले। दूसरा इसके साथ साथ क्या है कि बेस्ट ऑफ द केस क्या है कि टैनगरी के साथ अब डीलर जुड़ गया, लेकिन डीलर कहता है कि कस्टमर जो है वो 60,000 की व्हीकल है, 50,000 का, 60,000 का, अलग अलग रेंज के व्हीकल्स हैं, बट इनिशियली एकदम से कोई पैसे खर्च करता नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने उन बैंक, जैसे ही डीलरशिप खुलेगी उसमें 18 बैंकों का इमीडिएट टाई अप है हमारे साथ ऑलरेडी एज अ कॉर्पोरेट लेवल, तो उनके पास वहाँ फाइनेंस ऑप्शन खुल जाएगी। एज लो एज डाउन पेमेंट, कहीं ऐसा होगा कि जिसके डेबिट कार्ड और सिबिल अच्छे हैं तो वो कस्टमर के 0 डाउन पेमेंट पे भी उसको व्हीकल इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, हमने 2 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी एज अ कॉर्पोरेट टाई अप कर रखा है, जिसमें श्रीराम हो गया और इफ्को टोक्यो हो गया। तो जैसे ही डीलरशिप अपॉइंट होगा उसके साथ ये पूरा इंटीग्रेट सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके वहाँ पर एम्पैनल्ड हो जाएगा, ताकि वो डे 1 से अपना बिजनेस ऑपरेशन जो है वो एक्टिव कर सके। ऐसा ना हो कि भाई सेटअप कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद फाइनेंस स्कीम नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि फाइनेंस स्कीम नहीं दे पाती है, तो उसके चलते क्या होता है कि वो बिजनेस स्केलेबिलिटी पे जा नहीं पाता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फाइनेंस ऑप्शन इजीली ऑन द डे 1 टेबल पे एक्टिव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक बाइक का कंसेप्ट। अगर आप इलेक्ट्रिक का जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं बाइक्स का, तो सीधे सर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, सर ने भी बता दिया है। किसी भी तरह की इंक्वायरी है आप डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेकंड वीडियो में इसका लेकर आऊँ तो आप नीचे कमेंट कीजिए, इस बिजनेस से रिलेटेड मैं दूसरा वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मनोज जी, थैंक्स अ लॉट, नाइस मीटिंग। थैंक यू सर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉल पे और वहाँ देखते हैं अंदर क्या है। अभी स्पेशल इसके लिए मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि अंदर स्टॉल से बाहर जो है सारा कुछ ये लगा हुआ था, तो अंदर दोबारा हम एंटर करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। थर्ड जो कंसेप्ट है वो भी बहुत यूनिक है। यहाँ पे अभी हम हैं बर्ड सेल में, बर्ड सेल लिमिटेड जो है यहाँ पे है, और घर बनाने का नया तरीका, सेफ़ और लाइफ तो कितनी है उस पर हम बात करेंगे, बट मुझे काफ़ी यूनिक लगा। घर की जो दीवारें बनती है आमतौर पे बहुत कॉस्टिंग होती है, तो यहाँ पे सर जो है हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश केजरीवाल है और मैं सीनियर मैनेजर प्रीफैब डिवीज़न को हेड करता हूँ यहाँ बर्ड सेल में। ओके। और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। हमारी कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है और पैन इंडिया ब्रांच ऑफिस है। ओके, तो इसमें जो आपकी दीवारें हैं ये क्या, किस मटेरियल से बनती है, क्या लाइफ रहती है, ये बताइए आप। ये दीवारें हमारी हैं रीइंफोर्स्ड EPS पैनल्स इसको कहते हैं जी। इसमें हम जो ये EPS यूज़ करते हैं वो सिर्फ इंसुलेशन मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको एक्सट्रीम वेदर जो कंडीशन है, जैसे बाहर आपकी एक्सट्रीम हीट है या एक्सट्रीम कोल्ड है, वो उसका इफ़ेक्ट अंदर ना आए। बाकी ये रीइंफोर्स्ड वायर में अपना गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना हुआ है। जी जी। इसको जस्ट हमें प्लास्टर करना होता है, M20 ग्रेड का हम कंक्रीट कर देते हैं इसको। ओके। तो इससे अपना ये बिल्डिंग पूरी तरह से अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बन जाती है। प्लस ये मटेरियल जैसे EPS फोम हम यूज़ करते हैं, ये TF ग्रेड का यूज़ करते हैं जो कि फ्लेम रिटार्डेंट है। ओके, इसके ऊपर प्लास्टर लगाया जाएगा जी। ओके, उसकी लाइफ कितनी रहती है? और अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, अब आमतौर पे जो सीमेंट वाले घर होते हैं उनकी लाइफ तो बहुत काफ़ी लंबी रहती है, तो उनके मुकाबले कहाँ स्टैंड करते हैं? उनके मुकाबले इसकी लाइफ स्पैन आपकी 20% बढ़ जाती है, करीब 50-60 साल तक इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। जी। ओके। तो उसका कारण ये है कि इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, जी जी, जो रस्ट फ्री है। उसके बाद ये EPS नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। इसको 100 साल तक कुछ नहीं होगा। ओके। और इसमें टर्माइट भी नहीं आएगा, जो दीमक की प्रॉब्लम्स आती है हमें घर में, क्योंकि ब्रेक्स में दीमक लग जाती है। जी जी जी। प्लस ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए है कि आप जब ब्रेक यूज़ करते हैं तो कितना कार्बन एमिशन होता है, उसको जलाते हैं पॉल्यूशन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने ये बनाया हुआ है।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अंदर का है, इसके ऊपर पूरा प्लास्टर वगैरह लगता है। तो जब लगने के बाद में ऐसा डिज़ाइन हो जाएगा, तो आप ये मत समझिए कि आपका जो घर बनेगा वो ऐसा बनेगा, उसके बाहर आयरन रहेगा। इसके ऊपर जब प्लास्टर होगा तो उसके बाद में इस तरह से आप डिज़ाइन को बना सकते हैं, और इसमें आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। सर अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कितना खर्चा एक कमरा बनाने में आ जाएगा, या हम मान के चलते हैं कि वही एग्जांपल लेते हैं 12 बाई 12 फुट का कमरा अगर है, लेंथ विड्थ हाइट 12 बाई 12 है, कितना खर्चा आ जाएगा? इसका खर्चा करीब 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा। वो डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन में आप इसको बना रहे हैं, क्योंकि रीजन वाइज इंडिया में सैंड सीमेंट वगैरह के प्राइसेस डिफ़र करते हैं। प्लस अगर हम इसको मास लेवल पे ईंटें तो नहीं लगेगी इसमें? नहीं, ईंटें नहीं लगेगी, प्लास्टर लगेगा जी। ओके, तो प्लास्टर का जो खर्चा रहेगा वो रहेगा जी। ओके, तो आपसे जैसे कोई बिजनेस पर्पज से आपसे जुड़ना चाहे तो क्या तरीका रहेगा? हमारा अगर आपसे वैसे कोई मान लीजिए अपना घर बनवाना चाहते हैं तो उसका क्या सिस्टम रहेगा? देखिए, हमारा अभी क्या है, हम डायरेक्ट हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट हर इंडिविजुअल के रीच में आए। इसके लिए हम हर सिटी वाइज कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, जो कि लोकल लेवल पे हम 2-3 कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम अपने इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उनको गाइड करने के लिए। इससे क्या होता है कि 2-3 साल में सारे कॉन्ट्रैक्टर डेवलप हो जाते हैं। अब लोकल पब्लिक को ये प्रोडक्ट अगर चाहिए तो लोकल लेवल पे वो कॉन्ट्रैक्टर उनकी मदद करता है। आपको अगर घर बनवाना है, आप हमारे को कांटेक्ट किए, अब आपके लोकेशन में जो भी नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर होगा, हम 2-3 का नंबर दे देते हैं, हम बोलते हैं आप इनसे बनवा लीजिए, टेक्नोलॉजी की गारंटी हमारी रहेगी। ओके, डीलर बनने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और क्या उनको फैसिलिटी मिलती है? नहीं, अभी हम लोग इसको डीलर नेटवर्क से नहीं बेच रहे हैं। हम ऑथराइज चैनल पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि जस्ट मार्केटिंग देखते हैं, हम टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो चैनल पार्टनर को सिर्फ कस्टमर देने हैं? जी। और क्या चैनल पार्टनर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? थोड़ा सा सिविल का, इस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, बिल्डिंग रिलेटेड, जैसे उन्होंने बिल्डिंग बनाए हों तो हम उनको, अगर उनका क्राइटेरिया अच्छा है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, कोई मतलब कुछ उन्होंने गलत काम नहीं किया हो, मार्केट रेपुटेशन ठीक है, तो हम उनको ट्राई करते हैं। वो 1 साल के लिए चैनल पार्टनर हम बनाते हैं, उसके बाद फिर से रिव्यू करते हैं। कितने पैसे उनको लगाने हैं? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उनको कैसे, क्या कोई कमीशन स्ट्रक्चर रहता है, क्या मिलता है? उसके लिए हम लोग वर्किंग किए हुए हैं, कुछ स्लैब बनाए हुए हैं। जैसे आप पूरे साल में अगर 2 घर का दे रहे हैं, एक हम उनको ट्रांसफ़र कॉस्ट देते हैं इसको टेक्नोलॉजी का, कि आपको पर स्क्वायर मीटर ये कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर हमने उनको दिया हुआ है कि आपने साल में अगर 15 घर का हमें ऑर्डर दिया है एक साइज़, तो उसमें हम एडिशनल उनको एक प्रमोशनल डिस्काउंट देते हैं 2%, 3%, वो स्लैब बने हुए हैं। सर एक चीज़ ये बताइए कि जैसे इसमें ये छत है, तो ये छत भी इसी चीज़ की है या छत अलग चीज़ की? नहीं, छत भी इसी की है, और छत भी लोड बेयरिंग है। ओके, ये इसकी छत लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम लोग 1000 स्क्वायर मीटर पर केजी पर स्क्वायर मीटर दे सकते हैं, जो कि एज गुड एज आपका नॉर्मल आरसीसी कंस्ट्रक्शन है। ओके, जैसे जो लेंटर वाली छत होती है जी, उसके मुकाबले ये कैसी क्या है? उतनी हम इसमें भी दे सकते हैं, सेम स्ट्रेंथ। जी जी। तो अगर आपसे कांटेक्ट करना हो किसी भी आदमी को, कांटेक्ट नंबर क्या है? हमारा यहाँ पे मेल आईडी है पैन इंडिया sales@beardcell.co.in, और बाकी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं बताता हूँ, 9350109685। ओके, और आपका हेड ऑफिस? हेड ऑफिस हमारा चेन्नई में है, और दिल्ली में जनकपुरी में हमारा ब्रांच ऑफिस है। ओके, ये थे सर हमारे साथ, और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों फीडबैक दीजिए। यहाँ से अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो काउंटर है वहाँ पे, और ये नया बिज़नेस आइडिया है, कम इन्वेस्टमेंट में, और कमरे गर्म नहीं होंगे। सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आप बाहर अगर गर्मी है तो आपको अंदर गर्मी नहीं लगेगी, यानी कि मौसम के रेजिस्टेंट होते हैं नॉर्मल घरों के मुकाबले। तो चलते हैं नेक्स्ट काउंटर पे दोस्तों, और यदि ये इस वीडियो पे आप इस बिज़नेस आइडिया पे दूसरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो बिज़नेस आइडिया सबसे अच्छा लगता है, जिसके लिए सबसे अधिक कमेंट होंगे, उसके ऊपर हम वीडियो अलग से बनाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट काउंटर पर, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या है।
दोस्तों नेक्स्ट जो काउंटर है यहाँ पे, इसका नाम है दी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, और ये सोसाइटी के लिए है जो लोग करना चाहते हैं। इसमें क्या है कि आप अपने घर को डेकोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप ये कोई जैसे आपकी हेल्प के लिए है, अगर आप घर में गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, छत पे आपको रूफ टॉप पे गार्डनिंग करनी है, या फिर आपको घर के आगे जैसे गुलदस्तों का शौक़ है, शहरों में आप रहते हैं, स्पेस कम रहता है, तो उस जगह पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं, उसी के बारे में मैडम है वो हमें बताएंगी। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कंसेप्ट है इसमें कैसे वर्क करेंगे, और किसी को भी गार्डनिंग का शौक़ है तो वो कैसे काम कर सकता है? देखिए, मेरा नाम रमा त्यागी है और हमारी एक सोसाइटी है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी, हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी। हम लोग गाज़ियाबाद में बेस्ड हैं। जैसे आपने फ्लोरिकल्चर सोसाइटी नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है, इस तरीके की सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो पब्लिक को हेल्प करने के लिए, मेंबर्स को हेल्प करने के लिए बनी हुई हैं। तो हम अर्बन गार्डनर्स हो गए। हाँ जी, आज के इस वक्त के टाइम पे, मतलब इस समय अर्बन गार्डनर्स भी आपके रूरल गार्डनर्स के मुकाबले पे बैठे हैं वाली बात है। तो हम लोगों को यही इंसेंटिव देते हैं कि आपको अपनी रूफ टॉप्स को ग्रीन करना है, पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए, एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए। क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कोविड ने हमें कैसे हमारा हाल किया। हमारा इम्यून सिस्टम वीक था, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, या बीमार हुए या डेथ्स हुई या कुछ भी हुआ, क्योंकि हम वो पुराने खानों से बहुत दूर हो गए थे, फास्ट फूड खाने शुरू हो गए थे जो हेल्पफुल नहीं थे। बाज़ार से जो हम सब्जियां लाते हैं वो भी दवाइयों से भरी होती है। तो इस तरीके से कुछ तो लोगों की मजबूरियां हो गई, क्योंकि एक कर्फ्यू जैसा हालात थे, बाहर सब्जियां नहीं मिल रही थी और घर के अंदर। तो जो हमारे अर्बन गार्डनर्स थे उनको एक दिन भी इस चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई, ना कोई स्ट्रेस हुआ कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे अर्बन गार्डनर्स के लिए ये एक बून टाइम था कि हम अपने पौधों के बीच में रह सकते हैं, और वो लोग सर्वाइव भी किए बिकॉज दे वर गेटिंग मोर ऑक्सीजन। कोविड ने हमारी ऑक्सीजन छीनी थी, तो हमको ऑटोमेटिक आया, और हमने ये कंसेप्ट एक टावर दिखाया है और इसमें बैल्कनीज़, डिफरेंट बैल्कनीज़ दिखाई हैं। हमने इन बैल्कनीज़ को इस एंगल में इसलिए लिया है, आप देखिए हमारी बैल्कनी एक के ऊपर एक बैल्कनी नहीं है। हम सारे बिल्डर्स को और लैंडस्केपर्स को ये एडवाइस करना चाहते हैं, आर्किटेक्ट्स को, कि आप जब बैल्कनीज़ डिज़ाइन करते हैं तो वो ऑल्टरनेट करके करिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन या लोग हैं वो अपने बैल्कनीज़ को ग्रीन कर सकें, क्योंकि अदरवाइज़ वो स्पेस इतनी कम हो जाती है बैल्कनीज़ टू बैल्कनीज़ के बीच में कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। इस तरीके से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। फिर हम वाटर प्लांट्स ग्रो कीजिए ताकि आपके पास ह्यूमिडिटी भी मिले, और एक किस्म का हम पॉन्ड रिवाइवल के लिए भी एम्फसाइज़ कर रहे हैं। फिर हर्ब्स लगाइए। हाँ जी, आप घर में हर्ब्स लगाएंगे, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कुछ नहीं कर सकते आप बहाना मत लगाइए, आप थोड़ी सी गार्डनिंग सॉइललेस भी कीजिए, मतलब इन वाटर कटिंग्स को लगा के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सारे तो ऐसे हैं जिनमें पानी की, इसकी मिट्टी की भी जरूरत नहीं है। मिट्टी की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में, तो आप उनसे ग्रो कीजिए ना, तब आगे आपको हो जाएगा। बाकी जैसे माइक्रो ग्रीन्स वगैरह हैं सब हैं। और ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं जी। ये 5 वैरायटीज़ मिनिमम होती हैं, जैसे क्लोरोफाइटम हो गया, मनी प्लांट हो गया, ड्रेसिना हो गई, तो ये बेसिक, एलोवेरा हो गई, ये बेसिक प्लांट्स हैं, तो उनसे आप स्टार्ट कीजिए। फिर हमने एक छोटा सा कंटेनर बता दिया कि आप यहाँ ऐसे वेजिटेबल्स ग्रो कर लीजिए। ऑल्दो हमें ये ज़मीन में गाड़ने थे, बट हम ज़मीन में गाड़ के ना दिखा के हमने थोड़ा ऊपर ही दिखाया है। तो ये इस तरीके से हमने सारे प्लांट्स को, और बॉन्साई है और कुछ नहीं है तो आप छोटे छोटे बॉन्साई, या ये मामे बॉन्साई छोटा प्लांट इतने साइज़ का भी रख के छोटी जगह पे आप उसको ग्रीन कर सकते हैं।
मैडम आपसे अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करें? आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9810513408। ओके दोस्तों, ये थे मैडम हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कैसे आप गार्डनिंग करके और अपने थोड़ी सी जगह में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं आयुर्वेदिक के जो घर में काम भी आते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसको मेंटेन रखते हैं, एयर को प्यूरीफाई करते हैं। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं घर पे तो मैडम से किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट काउंटर पर, वहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है। थैंक यू मैम। तो दोस्तों नेक्स्ट जो काउंटर है उसका नाम है KGB कलपति गार्बेज बम्प ऑफ, और ये है इथेनॉल का हाइड्रोजन बनाने का और चारकोल बनाने का जो प्लांट रहता है उसके बारे में है। तो इसमें आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप अपने घर पे अपने एरिया में इसे लगाइए, सोसाइटी में लगाइए, और उससे जो भी चीज़ तैयार होती है, जो कचरा है उससे ये सब चीज़ें बना सकते हैं और उसे आप सेल आउट कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये है कि आप बिज़नेस पर्पज़ से भी अच्छा कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी सर हमारे साथ हैं जो KGB से हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि पूरा कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। आलोक जी, आपकी जो ये कंपनी है क्या नाम है? कलपति गार्बेज बम्प ऑफ। ओके, हाँ। तो ये कहाँ की बेस्ड कंपनी है? बेसिकली साउथ की है। ओके। और ये बेसिकली हमारी मार्केटिंग आर्म विंग है। और हमारी जो मशीन का नाम है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ओके। हाँ, इस मशीन क्या को काम करता है ये बेसिकली इंडस्ट्री में वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। इसमें किसी भी तरह का कूड़ा, किसी भी तरह का, जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरह का, जी जी, वेट, ड्राई वेस्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सिर्फ मेडिकल और न्यूक्लियर वेस्ट को छोड़ के इस मशीन में प्रोसेस कर देती है। और 30 मिनट के अंदर आपको ऐसा पाउडर्ड कॉटनी फॉर्म में आउटपुट दे देती है जी। ठीक है। और ये एक हाई कैलोरीफिक फ्यूल है एक्चुअली। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4,500 से 5,000 के करीब रहती है। ओके। और इसको सीमेंट प्लांट्स, भट्टे वाले जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये चीज़ क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको सर वैसे रेफ्यूज डिराइव फ्यूल बोला जाता है। फ्लफ बोलते हैं उसको, रेफ्यूज डिराइव फ्यूल फ्लफ एक्चुअली। ये मशीन भी थोड़ा दिखा दीजिए सर, क्या है कैसे? मशीन ऐसी है, कन्फिगर है जनरेटर बॉडी के साथ ऐसे। ऊपर इसका लिड है। ओके। सुरेश पाल जी, एक बार ऊपर का लिड खोल दीजिएगा। साथ भाई इसका जो ये मशीन, सिर्फ इतनी मशीन लगानी है, इसके अलावा भी कुछ लगाना रहता है? नहीं, देखिए छोटी मशीन जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए उसके लिए तो एक मशीन काफ़ी है, छोटी वाली। ओके। बाकी जैसे गाजीपुर का डंप हो गया हुआ है, वहाँ हम बड़ी मशीनें लगाते हैं एक्चुअली। ओके। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस हिसाब से सोचता है कि वो अपने पूरे मोहल्ले का जो कचरा है, जो भी वो है, वो इसके अंदर डंप करेगा और इससे जो भी मटेरियल तैयार होगा उसको मतलब सेल आउट करेगा। तो सेल आउट करने के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? सेल आउट इजीली कर सकता है। मशीन लगेगी? देखिए सर, जितना कूड़ा हो रहा है उस हिसाब से मशीन लगाइए प्रोसेस करने के लिए। कैलकुलेशन तो वही, ये 1 टन की मशीन है। ओके। तो ऊपर से कूड़ा जाता है नीचे में, और यहाँ नीचे आउटपुट बिन है, यहाँ से आउटपुट आता है। यहाँ से आउटपुट आएगा। हाँ। ओके। तो मान लीजिए कि हम मान के चलते हैं 250-500 घरों का, हाँ, तो उसमें कितना बड़ा उनको लगा? लगभग 1 टन के करीब आता है कूड़ा। ये 1 टन की मशीन है, कहीं भी रख लीजिए। ओके। ना आवाज़ करती है, ना धुआं देती है, कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करती है। ओके। ठीक बिजली है। से चलती है ये सिर्फ बिजली से चलती है एकदम। ओके। तो इससे जो इथेनॉल तैयार होगा उसको क्या करेगा बंदा? कैसे? वैसे तो इथेनॉल ऑलरेडी डिमांड में है। हाँ, देखिए अभी इथेनॉल वाला हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है एक्चुअली। जनरली देश में, पूरे देश में इथेनॉल खाने की चीज़ों से बनाया जाता है। ठीक है, हम कूड़े से बना रहे हैं जी। खाने की, जानते हैं वैसे ही वर्ल्ड वाइड जितनी खाने की बहुत दिक्कत है जी, अनाज की, हर चीज़ की दिक्कत है, उससे आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि सही नहीं है किसी भी देश के लिए। हम इसको कूड़े से इथेनॉल बना रहे हैं, जो कि एक कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम वाला हिसाब किताब है इसमें। तो ये हमारी यूएसपी रहेगी इसको। जी। तो इसमें बेनिफिट कुछ कमा सकता है जो आदमी, मान लीजिए ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाता है कि जो हमारे आसपास के एरिया है उनका वो कूड़ा करके। देखिए सर, कूड़ा तो बहुत बड़ी समस्या है, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग से लेके हर चीज़ के लिए है। तो हर सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ को लगा सकती है। एक ऑपरेटर चाहिए होता है, ना इसमें कूड़े की स्मेल आती है, ना कुछ आती है, ना साउंड आती है। ओके। ठीक है, जो हाउसिंग सोसाइटी लगाएगी, जैसा करेगी, उससे रिटर्न हम ये जो आउटडीएफ प्रोड्यूस करेंगे ये लोग, हम 2 रुपये पर केजी खरीद भी लेंगे उनसे। तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि उनके यहाँ कोई चीज़ पड़ी रहेगी, ऐसा रहेगी। तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। ओके।
तो इथेनॉल को स्टोर कैसे करेंगे, हाइड्रोजन को स्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या अलग से इथेनॉल, कुछ करना उसके लिए तो होगा? अलग से लाइसेंसेस वगैरह सब अलग चाहिए होते हैं एक्चुअली। ओके। वो पूरा अलग ही सेटअप तो होता है टोटल actually। कितना खर्चा आ जाता है इसका, सिर्फ इसका, और अगर हम दोनों देखिए चीज़ें इसका और इसका जो करेंगे तो लगभग 75 लाख के करीब है। ओके, बाकी इथेनॉल वाला वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, वो करोड़ों में चला जाता है एक्चुअली। उसका कितना बनता है क्या? कम से कम 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाता है वो। बट अभी देश की जो अभी समस्या है, जो आपका गाजीपुर डंप है वगैरह, उसको देखते हुए एक आइडियल सोल्यूशन है अभी हमारे पास, और ओके। सस्ता और टिकाऊ सोल्यूशन है, जी जी जी। रोबस्ट। ओके सर, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। ठीक है, मेरा नाम आलोक है, मेरा मोबाइल नंबर है 9899679469। ये थे सर हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि कैसे जो है आप वेस्ट को मैनेजमेंट करके इनकम भी कर सकते हैं। और सर से किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो ये था दोस्तों काउंटर, और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।